पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि कुछ कुव्वतें सियासी मकासद के लिए अदालतों को इस्तेमाल करना चाहती हैं। 18वीं तरमीम को निशाना बनाया जा रहा है। सिंध के 3 अस्पतालों का इंतजाम वफाकी हुकूमत को दे दिया गया। इस मौके पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि हमसे इदारे छीने जा रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में नो टू द मिलिट्री कोर्ट्स, नंबर 1। दूसरा, लापता अफराद के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया गया। हम समझते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी पर मुख्तलिफ जानिब से हमले हो रहे हैं और कुछ लोग अदालतों को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। साजिश करने वाले साजिश करते रहेंगे, रोड़े अटकाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करती रहेगी। वो हमसे NICVD जैसे इदारे छीनते रहेंगे, हम और इदारे बनाते रहेंगे। और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वौजा का कहना है कि हम सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। सिंध हुकूमत वोट के जरिए आई, हमें तस्लीम करना चाहिए। कहते हैं कि मुराद अली शाह भाइयों की तरह हैं, उम्मीद है वो सूबे के लिए बेहतरीन इकदामात करेंगे। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। उनको वोट के जरिए वो आए हैं, उस वोट का हम एहतराम करते हैं। और मैंने वो अनापरस्ती का मसला भी छोड़ दिया है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो, या तुमने चोरी की और मैं ईमानदार हूँ और मेरी पार्टी ईमानदार है। मैंने वो बहस को भी दूर कर दिया, क्योंकि मेरी मुखालफत के ऊपर मेरे पाकिस्तान, मेरे कराची और मेरे सिंध की आवाम पे सरी है। तो मैं अपने भाई मुराद अली शाह साहब को बताना चाहता हूँ कि फिर थोड़ी बहुत वो मेरी तबीयत भी जानते हैं, मैं अपनी नेचर के खिलाफ जाके बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा भाई मेरी बात सुनेगा। ये सिंध आपका जितना है उतना मेरा है, ये जो हमारा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस अच्छे जेस्चर को अच्छे जेस्चर की तरह लिया जाएगा। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। हिल पार्क में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शादी हॉल्स, मिनी गोल्फ क्लब और 10 से ज्यादा दुकानों समेत दीगर तजावुजात गिरा दी गई। इसी हवाले से समीर नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया का भरपूर एक्शन जारी है। तौहीन अदालत या आला हुक्काम का दबाव, KMC इंतजामिया ने हिल पार्क से तजावुजात खत्म कर ही दी। हिल पार्क में बल्दिया उस्मा के महकमा इंसदाद तजावुजात की 4 टीमें भारी मशीनरी के हमरा कार्रवाई के लिए पहुंची। कोई भी तजावुजात होंगी किसी भी पार्क में किसी भी तरह की, उसको हम रिमूव करेंगे। हिल पार्क में कायम CPLC का दफ्तर KMC की तहवील में देने पर रजामंदी जाहिर किए जाने के बाद भारी मशीनरी की जद में आने से बच गया। कि जब हम अंदर मीटिंग में किए है और में ये डिसाइड हुआ है कि ये पूरा इसका लैंड कंट्रोल और ये पूरा यहाँ पे कल ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पार्क जो हिल पार्क है वो बैठेंगे। 62 एकड़ रकबे पर फैला हुआ कराची का तारीखी हिल पार्क, जहां मुख्तलिफ मकामात पर कायम तजावुजात को साफ किया जा रहा है, वहीं अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर दीगर पार्कों में भी इसी तर्ज पर CPLC के दफातर कायम करने की तजवीज सामने आई है। कैमरामैन एहसन ताहिर के हमरा समीर नवाज, 24 न्यूज, कराची। और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। मार्केट में आलू, प्याज, टमाटर की कीमत कम हुई तो आटा, चीनी, चावल, दालें महंगी होना शुरू हो गई। मिडिल क्लास के लिए महंगाई की औसत शरह 10% से भी तजावुज कर गई। गुज़िश्ता साल महंगाई की औसत शरह 2% थी। नए पाकिस्तान में महंगाई के नए रिकॉर्ड बनने लगे। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान 35,000 से ज्यादा आमदनी वालों के लिए हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 10.3% हो गई, जबकि 18 से 35,000 रुपए माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 7.3% रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के दौरान मार्केट में चीनी, चावल, घी, आटे, दाल मसूर, दाल माश समेत खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की 17 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस मार्केट में खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की 50 से ज्यादा अशिया में 45 अशिया की कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 35% ज्यादा हो गई। रवा हफ्ते के दौरान लहसुन, गंदम, ताज़ा दूध, दही, बीफ और चाय की कीमत बढ़ चुकी है। कपड़ा और साबुन महंगे हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 6.7% हो गई, जो 4 साल की बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई।
اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے خشک میوہ جات، دالیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں، جبکہ میٹھے اور گوشت کے استعمال میں کمی لائیں۔ متوازن غذا سے اموات اور زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی ہوگی۔ اسی بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ صحت مند رہنا ہے تو خشک میوہ جات، پھل، سبزیوں اور دالوں کی مقدار دگنا کر دیں۔ میٹھے اور گوشت کے استعمال میں کمی لائیں۔ خوراک کا توازن کرۂ ارض پر ایک دیر پا اور صحت مند زندگی کی وجہ بن سکتا ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اپنی کھانے پینے کی عادات نہ بدلی تو 2050 تک دنیا کی آبادی 10 ارب ہو جائے گی۔ موجودہ کھانے اور اگانے کے طریقہ کار سے نہ ہی ہم پیٹ بھر پائیں گے اور نہ ہی اس کرۂ ارض کو بچا پائیں گے۔ جدید تحقیق کے مطابق موجودہ کھانے صحت کے لیے مضر ہیں۔ غیر متوازن اور ناقص خوراک سے بیماریوں کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ان کا علاج بھی پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اصلی ڈاکٹر کون ہے اور نقلی کون۔ پی ایم ڈی سی نے مشکل کو آسان کر دیا۔ ملک بھر کے 2.5 لاکھ کے قریب ڈاکٹرز کا ڈیٹا پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر موجود ہوگا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں اب یہ مشکل آسان ہو گئی ہے۔ پی ایم ڈی سی نے یہ مشکل آسان کی ہے۔ ملک بھر کے 2.5 لاکھ کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں ان کا ڈیٹا پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر شیئر ہوگا، یہاں پر موجود ہوگا۔ سابق اہلیہ کو تنگ کرنا سینئر پولیس افسر کو مہنگا پڑ گیا۔ ڈی آئی جی گلگت بلتستان سید جنید ارشد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ جنید ارشد پر سابق اہلیہ عائشہ سبحانی کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہوا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی محتسب کے فیصلے کی توثیق کی تھی۔ جنید ارشد نے طلاق دینے کے بعد اپنی سابق بیوی کی فوٹو سماجی ویب سائٹ پر شیئر کی تھی۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے کراچی سے سکھر جانے والی پی آئی اے کی پرواز PK 536 حادثے سے بال بال بچ گئی۔ کراچی سے اڑان بھرنے والے طیارے کے 4300 فٹ کی بلندی پر جاتے ہی طیارے سے 100 فٹ کی بلندی پر ڈرون نمودار ہو گیا۔ ایئر شپ کی شکل کا ڈرون گرے اور پرپل رنگ کا تھا۔ پرواز باحفاظت سکھر میں اتار لی گئی۔ کراچی سے سکھر جانے والی پی آئی اے کی پرواز PK 536 حادثے سے بال بال بچ گئی۔ کراچی سے اڑان بھرنے والے طیارے کے 4300 فٹ کی بلندی پر جاتے ہی طیارے سے 100 فٹ کی بلندی پر ڈرون نمودار ہو گیا۔ اسلام آباد والے ہوشیار اور خبردار ہو جائیں۔ پشاور روڈ کے تمام پیٹرول پمپس پر تیل کم ملتا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پیٹرول پمپس کو بھاری جرمانے کر دیے ہیں۔ پشاور روڈ کے تمام پیٹرول پمپس پر تیل کم ملتا ہے اور اس کی مانیٹرنگ کی گئی اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے، جس کے بعد پیٹرول پمپس کو بھاری جرمانے بھی کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد والے ہوشیار اور خبردار ہو جائیں۔ اور ملک بھر میں بجلی اور گیس بحران کے شدت اختیار کرنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ سمندری لہریں ناکافی ہونے کی وجہ سے LNG کا جہاز دوسرے روز بھی لنگر انداز نہ ہو سکا۔ صنعتی اور CNG سیکٹر کو گیس فراہمی معطل کرنے کے بعد پاور پلانٹس کو بھی سپلائی کم کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے LNG کی درآمد پر مناسب اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے توانائی بحران کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور سوئی ناردرن گیس کمپنی نے CNG سیکٹر کے بعد صنعتی سیکٹر کو بھی گیس کی فراہمی معطل کر دی ہے۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, जजेस और वकिला ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शरीक नहीं हुए। इसी बारे में रिपोर्ट देख लेते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, honestly to the best of my ability and faithfully. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. हल्फ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस ने भी शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार तकरीब में शरीक नहीं हुए। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर जस्टिस, नॉर्दर्न साइप्रस अदालत के सदर जस्टिस कासिम, नाइजीरिया की रियासत बोर्नो के जस्टिस बी मारोलोकर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर और सीनियर तरीन जज मदन भीमराव लोकर समेत दौलत मुश्तरका की गवर्निंग कमेटी के अरकान भी तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक हुए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा रवां साल 20 दिसंबर को रिटायर होंगे। मामले का इल्म हो ना हो, हमारे यहाँ हर कोई तज्जियाकार बना फिरता है। हर मसले पर बगैर सोचे समझे अपनी राय देना तो लाजिम है। लोग राय का इजहार तो फराइज़ मनसबी समझते हैं। आप भी देखिए। जो नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। हुकूमत की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी आयद की गई तो चाय बनाने से लेकर फल फरोश तक ने भी इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया। टिकटॉक बंद करो, सिनेमे बंद करो, इमरान खान भी बंद कर दो। कारोबार बंद हो रहे हैं, बिजली गैस बंद हो रहा है, टिकटॉक भी बंद हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिकटॉक बंद नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो भी कर गवर्नमेंट को टिकटॉक में कम कर देना चाहिए। हुकूमत ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਟਿਕਟੌਕ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। टिकटॉक पर पाबंदी समेत पाकिस्तान के लोड शेडिंग और मईशत के मसाइल पर अपना तजिया देने से पहले पाकिस्तानी कौम को ज़मीनी हकायक समझने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। शहीद जिंदा हैं और जिंदा कौमें अपने शोहदा पर फख्र करती हैं। मुल्की दिफा पर जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवानों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। मादरे वतन की हिफाजत की खातिर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। जलालपुर जट्टा के हवालदार शाहिद फारूक की शहादत को 1 बरस बीत गया। हवालदार शाहिद फारूक 2018 को आजाद कश्मीर में भारतीय गोलाबारी से शहीद हुए। मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले भक्कर के शहीद नाइक सब्तैन अख्तर की 5वीं बरसी मनाई गई। उन्होंने जनूबी वजीरिस्तान में शहादत को गले लगाया। शक्करगढ़ के इलाके सिराज से ताल्लुक रखने वाले हवालदार मोहम्मद अजीम शहीद की 8वीं बरसी मनाई गई। हवालदार मोहम्मद अजीम ने वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। नौशहरा से ताल्लुक रखने वाले सिपाही गुल मोहम्मद शाह ने 8 बरस कबल वतन पर जान कुर्बान की। उन्होंने वजीरिस्तान के मकाम पर मुल्क दुश्मनों से मुकाबला के दौरान 2011 को जामे शहादत नोश किया। सिपाही रशीद अहमद शहीद का 21वां यौम शहादत मनाया गया। पत्तुकी से ताल्लुक रखने वाले सिपाही रशीद अहमद 1998 को सियाचिन में शहीद हुए।
लंदन में वजीर आजम इमरान खान का नाम इस्तेमाल करने वाला जाली और खुद साख्ता नुमाइंदा खसूसी बेनकाब हो गया। हमीद कुदवाई नामी शख्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन पहुंचकर अरकान पार्लियामेंट को मामू बनाया, फिर 6 गुरुद्वारों में जाकर सिख बरादरी को भी सब्ज बाग दिखा दिए। किस्सा क्या है जानेंगे असद अली इंजीनियर की रिपोर्ट में। देखने में भोला भाला तजर्बाकार उम्र रसीदा शख्स अपना नाम हमीद कुदवाई बताता है। बरतानिया पहुंचा और सिख बरादरी से कहा कि वो करतारपुर में रेस्टोरेंट, होटल्स और दीगर सहूलियात पहुंचाना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें वजीर आजम इमरान खान का खुसूसी एलसी बनाकर भेजा है। सिख बरादरी ने हमीद कुदवाई का इस्तकबाल किया और उनके मिशन को सराहा। 15 जनवरी को हमीद कुदवाई को बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने हाउस ऑफ कॉमन आने की दावत दी। हमीद कुदवाई भी हाउस ऑफ कॉमन पहुंचे, जहाँ जनाब ने सिख बरादरी को सुहाने ख्वाब दिखाए। कहा कि करतारपुर राहदारी की असर नो तामीर होगी, तज़ीनो आराइश का काम होगा, सरमायाकारी की जाएगी। और तो और जनाब हमीद कुदवाई ने एक मुआहदा यानी MOU भी साइन कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत करते हुए हमीद साहब ने इस लाइन को काट दिया जिस पर लिखा था वजीर आजम का खुसूसी नुमाइंदा। लिख दिया कि मारूफ ग्रुप का कोऑर्डिनेटर और दस्तखत कर दिए, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। I think the longest serving ambassador, special envoy to the president, special envoy to the prime minister रह चुका हूँ, and also permanent representative to UNEP and Habitat, and I have a long career of in diplomacy and political life. अभी आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के भी स्पेशल एनवॉय हैं? अभी नहीं हूँ मैं। सिख बरादरी भी हैरान और परेशान हुई। हमीद कुदवाई ने ये भी बता दिया कि वो वजीर आजम के नुमाइंदे नहीं हैं। सिख बरादरी ने पाकिस्तानी मीडिया का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।